जलेबियां तलते नजर आ रहे ये हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। ये जश्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत का है। प्रदेश की 288 विधानसभा में से 132 में बीजेपी ने जीत हासिल की। 57 सीट शिवसेना शिंदे और 41 सीट एनसीपी अजित गुट के खाते में गई। कांग्रेस 17, शिवसेना ठाकरे गुट 20 और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर सिमट गया। नतीजों के बीच महायुति में सीएम पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। हम तीनों पार्टी बैठेगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा। मुझे ऐसा लगता है लाडली बहना नंबर 1 और रूरल में नंबर 2 3, 5, 7.5 हाउस पावर के बिजली माफ वो योजना, 2 योजना बहुत इफेक्ट करके गई है, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से जीत दर्ज कर ली है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से जीत गए हैं। अजीत पवार ने करीब 72,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कामठी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जीत गए हैं। बीजेपी के नीतेश राणे को कनकवली सीट से जीत मिली है। बांदा ईस्ट से अजित गुट के जीशान सिद्दीकी हार गए हैं। कोथरूड सीट से बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल और घाटकोपर पश्चिम सीट से राम कदम जीत गए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से जीत दर्ज की। धारावी से कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ और अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट की सना मलिक जीत गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट के बाला साहेब थोराट औरंगाबाद सेंट्रल से और कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान कराड़ दक्षिण से हार गए हैं। वहीं सपा के अबू आसिम आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से जीत गए हैं। माहिम सीट से नवनिर्माण सेना के अमित ठाकरे चुनाव जीत गए हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में मतदान हुआ था। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।